नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। सीधे आपको लिए चलते हैं पटना, जहां पर बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। कार्यक्रम कर सकती है, अन्य पार्टियों में यह संभव नहीं है। ये हुआ। इसके साथ साथ हमारे बिहार के प्रमुख नेता, दोनों उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और प्रमुख नेता भी उद्घाटन और समापन सत्र पे यहाँ पे थे। और अन्य भी इस प्रकार से बिहार सरकार, बिहार से भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार में मंत्री थे, उन्होंने भी भाग लिया। और कुल मिलाकर के कार्यक्रम में 5 सत्र हुआ। और इसी से समझिए इस कार्यक्रम की कितनी गंभीरता। भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं यशस्वी गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री श्री अमित भाई शाह जी ने उसको समापन किया। इस पूरे बैठक के बाद कार्यकर्ता बिल्कुल एक हर्षोल्लास, जोश उमंग के साथ संकल्प लेकर के जाएंगे कि 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में पहले से भी अधिक सीट जीत करके सरकार बनाएंगे और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। यही मुझको आपका कहना था। आपकी कोई बात होगी तो जरूर। हम बिहार के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की। और बिहार में भी पहली बार ऐतिहासिक रूप से देश भर के इतने कार्यकर्ता जुड़े। यह बिहार का भी सौभाग्य रहा, हमारे बाहर के जो कार्यकर्ता आए उनका भी सौभाग्य रहा। आपको कुछ चुनाव तो पार्टी के सभी राष्ट्रीय महामंत्री भी इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित थे। हमारे संगठन महामंत्री श्री BL संतोष जी भी थे। अब आप प्रश्न कर सकते हैं। बिहार से ही शुरुआत हो गई 2024 के चुनाव की। इस बैठक के जिस तरह से आपने कहा है कि 2024 के चुनाव की और शुरुआत आप लोगों ने कर दी। बिल्कुल 2024 का जो चुनाव की शुरुआत, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है, हमेशा संगठन के काम करती रहती है। लेकिन आज गृह मंत्री जी ने जो कहा, कार्यकर्ताओं को यह विश्वास कार्यकर्ताओं में पैदा हुआ, कार्यकर्ता प्रेरणा लेके गए कि 2024 में पहले से अधिक लोकसभा जीत करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पुनः सरकार बनाएंगे। अमित शाह जी ने क्या क्या दिशा निर्देश दिए 2024 के लिए कुछ कार्यकर्ताओं को? मैंने बताया ना, बताया। और कोई प्रश्न? बिहार को लेकर बिहार में अपने पैर पर खड़े होने को लेकर कोई निर्देश? मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि 2024 में भी चुनाव साथ में लड़ेंगे अपने गठबंधन जो पार्टी है, और 2025 के भी चुनाव साथ में ही लड़ेंगे। यह स्पष्टता आप सबके मन में होना चाहिए। लेकिन बीच में जो खींचतान चलते रहती है जदयू और भाजपा के बीच में, कैसे में आपको कोई खींचतान नहीं। भारतीय जनता पार्टी सदैव अपने गठबंधन धर्म को निभाती है और गठबंधन साथियों को सदैव सम्मान देने का काम करती है। हम सब एक साथ हैं, परस्पर प्रेम है, एक ही साथ चुनाव लड़ेंगे, यह स्पष्ट होना चाहिए। 24 और 25 दोनों में 2024 का भी 2025 का भी। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हो गया खत्म। हाँ। बिहार के लिए एक खबर हमको कुछ प्रेस की बात भेजेंगे हो रहा है दिल्ली। नहीं, लेकिन हमको तो और बोलना था, आप आगे और डिटेल देना था। तो बीजेपी की संयुक्त मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और इस दौरान बीजेपी नेताओं ने जमकर नारेबाजी की। बीजेपी नेताओं ने जिस कश्मीर को खून से सींचा, वो कश्मीर हमारा है का नारा लगाया। ये नारेबाजी काफी देर तक होती रही। जब ये नारेबाजी हो रही थी, इस दौरान मंच पर मौजूद अमित शाह और जेपी नड्डा के चेहरे पर मुस्कान दिखी, जिसके बाद कार्यकर्ताओं का जोश और बढ़ गया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता आनंद अमृतराज। देश की आन बान और शान के प्रतीक तिरंगे को
होने आए हैं। कल इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। संयुक्त मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की भरपूर बैठक में जब देश के गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित देश भर से आए हुए जो प्रतिनिधि थे वो जब मंच पे पहुंचे और सभा में पहुंचे, उसी समय जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है का नारा लगने लगा। और जिस वक्त ये नारेबाजी अंदर चल रही थी उस वक्त अमित शाह भी मौजूद थे और उनके चेहरे पे मुस्कान थी। तब माहौल और राष्ट्रभक्ति से उत्प्रोत हो गया जब सभा में बैठे लोगों ने नारेबाजी शुरू की कि जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। और मंच पे जो लोग भी बैठे हुए थे उनके चेहरे पे मुस्कान थी। तो जाहिर सी बात है कश्मीर को लेकर आज जो बैठक के अंदर नारेबाजी हुई है वो एक बड़ा संकेत देती है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और बीजेपी के सभी मोर्चों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए। इस दौरान जम्मू कश्मीर से लाए गए तिरंगे झंडे को सभी मोर्चों के अध्यक्षों को दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी मोर्चों के अध्यक्षों को तिरंगा दिया। जायजा लिया संवाददाता शैलेंद्र कुमार ने। कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो चुकी है और आज समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होने आए हैं। कल इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की और उसके बाद अब आज समापन समारोह में अमित शाह पहुंचे हैं। कल भी कई बातों को जेपी नड्डा ने रखा था और आज भी माना जा रहा है कि मिशन 2024 और 25 की तैयारी कैसे की जाए, इन बातों को अमित शाह देश भर के जो भी बीजेपी के नेता यहां पर आए हैं उनके सामने रखेंगे और गुरु मंत्र देंगे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। कांग्रेस के 3 विधायकों को गिरफ्तार किया गया है। कैश कांड में कांग्रेस के विधायक गिरफ्तार हुए हैं। हावड़ा में तीनों विधायकों की गिरफ्तारी हुई है। इरफान अंसारी, राजेश कच्छप गिरफ्तार किए गए हैं। साथ ही नमन विक्सल कोंगाड़ी को भी गिरफ्तार किया गया है। कई आपराधिक धाराओं में इनकी गिरफ्तारी हुई है। कल गाड़ी से भारी मात्रा में कैश मिला था और उसके बाद इनको हिरासत में लिया गया था और अब कांग्रेस के इन तीनों विधायकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और झारखंड कांग्रेस के 3 विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी को पार्टी ने सस्पेंड कर दिया है। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि पार्टी से ऊपर कोई नहीं है, पार्टी सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि कोलकाता में तीनों विधायकों को रुपये के साथ गिरफ्तार करने के मामले में सोनिया गांधी काफी गंभीर हैं और कड़ी कार्रवाई करते हुए बड़ी नकद राशि के साथ पकड़े गए झारखंड के 3 विधायकों को निलंबित किया गया है। वहीं प्रदेश प्रभारी ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग के दौरान मंत्री, विधायक और कार्यकर्ताओं की गतिविधियों की जानकारी मिली है। कहा कि तीनों विधायकों के इस मामले में शामिल होने की जानकारी भी उनके पास है और वे सोमवार को पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंपेंगे। रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। जमुई से बड़ी खबर है जहां पर भराड़ी जंगल में सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की है। नक्सलियों के ठिकानों को ध्वस्त किया गया है। जंगल से 15 किलो का आईईडी बम बरामद किया गया है। बम को जंगल में डिफ्यूज किया गया है। नक्सलियों के ठिकाने से तबाही के सामान मिले हैं। पोस्टर, बैनर और दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। तो सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के मंसूबों को नेस्तो नाबूद कर दिया। हमारे साथ केसी कुंदन जुड़े हुए हैं। कितनी बड़ी कामयाबी से कहेंगे केसी कुंदन? जाहिर तौर पर अगर देखा जाए तो बड़ी कार्रवाई है और बड़ी सफलता है पुलिस के लिए। अगर देखा जाए तो बीते दिनों में जिस तरह से नक्सली या तो मुठभेड़ में मारे गए या फिर सरेंडर किए हैं या फिर पुलिस कस्टडी के में आए हैं, तो इससे बड़ी सफलता है। और जहां तक अगर बात करें जिस जंगली इलाके में बरहट के जो भराड़ी जंगल का इलाका है, जहां पर पुलिस ने एक नक्सली का जो हाइड आउट था, जहां पर नक्सलियों का निवास स्थल था, वहां पर पुलिस ने जो सुरक्षा बलों ने कामयाबी हासिल की है, जिसमें 15 किलो का आईईडी बम भी बरामद किया गया है, जिसे सुरक्षा बलों ने सुरक्षा का एहतियातन उसको जंगल में ही उसे
डिफ्यूज कर दिया गया है विस्फोट कर, और साथ ही जिस तरह से नक्सलियों का सामान और साथ ही जिस तरह से दस्तावेज बरामद हुए हैं, आधार कार्ड बरामद हुए हैं, उसकी जांच की जा रही है कि जो नक्सलियों के पास जो आधार कार्ड है वो किसका है, और अगर है तो उनका कैसे उन नक्सलियों तक पहुंचा है, इसकी जांच की जा रही है, छानबीन की जा रही है। साथ ही जो जिस तरह से सूचना मिली है, जो जानकारी मिली है पुलिस अधिकारियों के द्वारा, नक्सली जो इस इलाके में लगातार अगर कई वर्षों तक सक्रिय रहे, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की भी तैयारी की जा रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया केसी कुंदन आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अररिया की बैरगाछी पुलिस ने 35 किलो गांजे के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। फोर्ड कार पर सवाल तस्करों को पुलिस ने गांजे के साथ गिरफ्तार किया। हालांकि पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक गांजा तस्कर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। को रोक के इंटरसेप्ट करके चेक किया गया तो इसमें गांजा बरामद हुआ है जो 35.170 किलोग्राम गांजा है। पूछने पर बताया 3 व्यक्ति थे जो गाड़ी चलाने वाले विक्की कुमार और राहुल कुमार संतोष राय गाड़ी में बैठे हुए थे। ये तीनों मिलकर जो है गांजा को लेकर जा रहे थे राघवपुर। और कैमूर से इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है और 50 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नशे की हालत में ये सभी पकड़े गए हैं। 3 लग्जरी गाड़ियों को भी जब्त किया गया है। 3 जिले की पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। बक्सर, रोहतास और भोजपुर की पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है। मोहनिया चेक पोस्ट पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। के निर्देश पर जो पड़ोसी जिले हैं, रोहतास जिला, बक्सर और आरा जिला की मध्य क्षेत्र की टीम के साथ मध्य क्षेत्र विभाग कैमूर की टीम संयुक्त रूप से छापेमारी कर रही है और जो भी अवैध शराब के विरुद्ध प्रभावी छापेमारी की जा रही है। सावन की तीसरी सोमवारी को लेकर कांवरियों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। बारिश में भी कांवरियों के कदम नहीं रुक रहे हैं। तेज बारिश में भी मुजफ्फरपुर में बोल बम के नारे गूंज रहे हैं। बाबा गरीबनाथ धाम में हजारों कांवरिये तीसरे सोमवारी को जलाभिषेक करेंगे। सावन की तीसरी सोमवारी से पहले मुजफ्फरपुर में मौसम का रुख बदल चुका है, लेकिन तेज बारिश में भी कांवरियों का उत्साह चरम पर है। तेज बारिश के बीच कांवरिये बोल बम के नारे लगाते हुए बाबा के दरबार की तरफ बढ़ रहे हैं। सावन की तीसरी सोमवारी को लेकर मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ धाम में जलाभिषेक करने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु जो हैं वह पहलेजा से जल लेकर चल चुके हैं। और जिस तरीके से मौसम का असर देखा जा रहा है, मौसम ने अपना रुख बदल लिया है और तेज बारिश यहाँ पे हो रही है, बादल लगे हुए देख सकते हैं। लेकिन कांवड़ियों का उत्साह जो है वह थम नहीं रहा है। लगातार नंगे पैर देख सकते हैं किस तरीके से करीब 100 किलोमीटर की यात्रा करके ये लोग जा रहे हैं। बारिश हो रही है, मजा आ रहा है बारिश में मजा आ रही है। और कैसा लग रहा है, 2 साल के बाद मौका मिला इस बार बाबा धाम जाने का? बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। जा रहे हैं बाबा धाम, क्या कुछ मनोकामना लेके जा रहे हैं? मनोकामना ले रहा है कि सही सलामत से पहुंचे, बाबा के जल चढ़ा है। नंगे पैर इतना यात्रा, लंबा यात्रा कर लिए, बारिश भी हो रही है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। बाबा के दरबार पहुंचने वाले कुछ ही देर में पहुंचने वाले अच्छा होता है। तमाम जो श्रद्धालु हैं, कांवड़िए हैं, मौसम बदल चुका है, बारिश तेज होने वाली है, लेकिन नंगे पैर किस तरीके से बारिश के बीच में भी और किस तरीके से तमाम लोग जो हैं, तमाम श्रद्धालु जो हैं वह बाबा गरीबनाथ धाम में जलाभिषेक करेंगे। आज देर रात से जलाभिषेक जो है वह अर्घा के माध्यम से कराया जाएगा। हालांकि जलाभिषेक जो है वह लगातार चल रहा है और ऐसे में अब तक हजारों की संख्या में श्रद्धालु जो है वह तीसरी सोमवारी को लेकर जल लेकर पहलेजा से चल चुके हैं और वह मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ धाम में पहुंच रहे हैं। तमाम व्यवस्थाएं भी जिला प्रशासन की तरफ से की गई है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। मुजफ्फरपुर में तीसरी सोमवारी को लेकर हजारों की संख्या में कांवरिया बाबा गरीबनाथ धाम में जलाभिषेक करने पहुंच रहे हैं। ऐसे में कांवरिया पथ पर श्रद्धालुओं की सेवा की खास तस्वीर सामने आई है, जहां मुजफ्फरपुर के नवनिर्वाचित मुस्लिम एमएलसी कारी सुहेब कांवरियों की सेवा में लगे हुए हैं। मुजफ्फरपुर हाजीपुर मार्ग में कांवरियों की सेवा में लगे आरजेडी एमएलसी खुद कांवरियों को भोजन भी करा रहे हैं। आरजेडी एमएलसी कारी सुहेब ने बताया कि वो हर साल कैंप में कांवरियों की सेवा करते हैं। उन्होंने कहा कि बाबा गरीबनाथ की कृपा से वो एमएलसी बने हैं। ये तो एक सेवा है
और मैं हर साल कांवड़िया भाइयों का मैं कांवड़ भाइयों का मैं सेवा करता हूँ। यही नहीं, यहाँ से लेके कटोरिया तक हम तो बाबा गरीबनाथ से ये चाहते हैं कि वो आशीर्वाद दें, हम तमाम लोगों को, उन तमाम लोगों को सद्बुद्धि दें जो आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं। मैं चाहता हूँ बाबा गरीबनाथ हमारे सभी लोगों को सद्बुद्धि दे कि सब लोग आपस में भाईचारा के साथ रहे, मिलजुल के रहे। सावन का महीना है और सावन के महीने में अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। पटना में महिला विकास मंच की तरफ से सावन महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाएं नाचती झूमती नजर आई। हाथों में मेहंदी और हरी हरी चूड़ियां पहने महिलाएं काफी खुश नजर आईं। उनसे बात की संवाददाता विनीता मिश्रा ने। सावन का महीना है और सावन के महीने में सावन के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। महिला विकास मंच की तरफ से सावन महोत्सव का आगाज किया गया है, जहां तमाम महिलाएं अलग अलग कंपटीशन का हिस्सा हो रही हैं। सुंदर परिधान में सुंदर महिलाएं यहां पे आई हैं। क्या कुछ हो रहा है बिना मानवी से हम समझते हैं। मैम, क्या कुछ हो रहा है आज? देखिए, आज महिला विकास मंच का सावन मिलन में है। सभी महिलाओं में बहुत उत्साह है। वो तमाम महिलाएं आज आ जाती हैं जो समाज सेवा में, जैसे हम लोग का जो कार्य क्षेत्र है उसमें सभी महिलाएं निकल नहीं पाती, तो साल में 1-2 प्रोग्राम्स हैं जो सभी मेंबर्स को बुलाना होता है। तो इस तरह सावन मिलन, होली मिलन होता है और 2 साल बाद हो रहा है, इसलिए एक अलग जोश है सब में। 2 सालों बाद ये सावन महोत्सव हो रहा है, जोश आई है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, हरे हरे परिधान में यहाँ आई हैं, डांस कर रही हैं, चूड़ियां दिखा रही हैं, मेहंदी दिखा रही हैं। एक से बढ़कर एक मेहंदी, एक से बढ़कर एक चूड़ी, और कपड़ों की तो बात ही अलग है। और झुमके भी दिखा रही है, झुमके भी काफी खूबसूरत, नेकलेस काफी खूबसूरत। क्या कुछ धमाल करने वाली है? बेटा मेरी बहुत धमाल करने वाले हैं आज। हरियाली का मतलब समझ रहे हैं सावन, और एक सावन लड़कियों के लिए और औरतों के लिए कितना मायने रखता है समझ सकते हैं। हमारा तीज त्योहार सारा सावन से शुरू हो जाता है। अभी हमारा सावन था, अब हमारा तीज आएगा। मेहंदी और श्रृंगार, और जैसे ही सावन शुरू होता है हम हरे हरे कपड़े, हरी हरी चूड़ियाँ मार्केटिंग करने में लग जाते हैं। हमारा आज यहाँ परफॉर्मेंस हुआ, हमने खूब डांस किया, धूम धड़ाका मचाया, खूब मस्ती किया, और ये मस्ती हमारी 4 बजे तक कंटिन्यू चलने वाली है। श्वेता शाही। आपका क्या नाम? मोनी राज। आप लोग सुहागिन महिलाएं हैं और सुहागिनों के लिए तो सावन एक वरदान है। सभी के लिए ये सावन हमारे बहुत ही अच्छा लगता है हमको। मेहंदी लगाना, हरी चूड़ी पहनना, हरी ड्रेस पहनना, बहुत। और सबसे बड़ा सावन है भोले बाबा का दिन। पूरे सावन भोले बाबा जल अर्पित होता है। भोले बाबा को तो जल अर्पित करेंगे ही, अपने पति को भी रिझाएंगे, और पति को रिझाने के लिए ये देख सकते हैं आप किस तरीके से चूड़ियां है, मेहंदी है। लड़कियां भी सावन महोत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, खुश नजर आ रही हैं। धमाल मचाना है, गानों पर डांस करना है, गीत गाना है, और जो कंपटीशन है, मेहंदी आर्ट है, सब में भाग लेना है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और खबरें लगातार जारी हैं, अब बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।